एमएमई टीचिंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे लेखपाल परीक्षा की फाइनल कट ऑफ को लेकर के। आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया गया है और डेटा पूरा कलेक्ट किया गया है, तब जाकर के मैं फाइनल कट ऑफ आप सभी के सामने यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ है मैक्सिमम यहाँ पर बताई जाएगी, और अगर डीबी स्किप हो जाता है तो कितनी कट ऑफ यहाँ पर कम हो जाएगी, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफ किया जाएगा। बशर्ते आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और काफ़ी मेहनत की गई है, तब जाकर के इस वीडियो को मैं यहाँ पर तैयार कर पा रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी सूचना। अगर आप वीडियो एग्जाम 2018 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए सूचना है, करंट अफेयर, जीएस विद स्पेशल, प्रीवियस ईयर ऑल जो वीडियो सॉल्व पेपर हैं, कंप्लीट हिंदी, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट जीएस, यूपी ट्रिपल के पूछे गए अभी टॉपिक वाइज डिटेल सॉल्व पेपर, एक्सपेक्टेड वन लाइनर क्वेश्चन, 3 प्रैक्टिस सेट, ये सब मात्र आपको दिया जा रहा है 199 में। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, जहां पर लिंक दिया गया है, सीधे क्लिक करिएगा, पेमेंट करिएगा और तुरंत जो है आप जो है ये सभी पीडीएफ्स डाउनलोड करके अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो बैच को जरूर परचेज करें अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। अगर हम इस आंकड़े को देखें जो हमने तैयार किया है, इसमें 3.4 गुना जो अभ्यर्थी हैं वो डीबी की कट ऑफ के लिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इस चीज़ को आपको मानना होगा और आपने देख भी लिया होगा कि अगर जो 27,487 जो अभ्यर्थी हैं, 27,455 जो अभ्यर्थी हैं वो सेलेक्ट किए गए हैं। अगर हम टोटल वैकेंसी का देखें 3.4 गुना यहाँ पर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल और केवल 1.5 गुना ही अभ्यर्थी जो है लेखपाल परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। कैसे, आगे इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है, फिर हम कट ऑफ की बात करेंगे। पहले आप डेटा देख लीजिए। यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी की सीट है 3271, 2171 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 798, 1690 एससी की और 152 जो सीट हैं एसटी की हैं। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया था उसमें सारी चीज़ें मेंशन है इसी तरीके से। अब आपको पता है पेट परीक्षा 2021 हुई थी, उसके बेस से लेखपाल अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था एग्जाम देने के लिए। तो अभ्यर्थी अगर आप देखेंगे पेट परीक्षा को तो 30 गुना जो अभ्यर्थी हैं वो लगभग शॉर्टलिस्ट किए गए थे हर कैटेगरी के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर हम 30 गुना देखें तो 98,130 अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी के थे, 65,220 थे ओबीसी के, 23,940 थे ईडब्ल्यूएस के, एससी के थे 50,700 और 4,560 अभ्यर्थी जो है एसटी के थे। इस तरीके से 2,42,550 टोटल अभ्यर्थी हुए परीक्षा देने के लिए। लेकिन टोटल अभ्यर्थी जो है 2,47,667 जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पेट 2021 की परीक्षा से शॉर्टलिस्ट हुए थे अपना एग्जाम देने के लिए लेखपाल वाला। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर डेटा को समझा। अब आप समझिए 15 गुना ही पेट की परीक्षा से अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 30 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया, इन्हें जस्ट डबल जो है बुलाया गया। यूपी ट्रिपल के जितने भी रिजल्ट आते हैं आपने देखा होगा, उसमें अगर कहते हैं कि हम 1.5 गुना बुलाएंगे तो जस्ट उसका डबल यानी 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाते हैं। चाहे आप लोअर वाला देखिए, चाहे आप मंडी परिषद वाला देखिए, और इसके अलावा चाहे अभी लेटेस्ट आप वन दरोगा वाला देख लीजिए, उसमें 700 कुछ सीट थी और 11,000 करीब अभ्यर्थियों को सेलेक्ट होना चाहिए था, लेकिन करीब 18 या 19,000 जो अभ्यर्थी हैं जस्ट डबल जो है बुलाए गए। तो इस तरीके से आपने देखा वहाँ पर भी 30 गुना अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया गया, यानी जो डेटा है उसका डबल जो है अभ्यर्थियों को सेलेक्ट यहाँ पर किया जाता है। अगर हम मोटा मोटा आंकड़ा यहाँ पर देखते हैं तो 11,121 जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की डीबी के लिए जो है शॉर्टलिस्ट हुए हैं 3271 सीट के अकॉर्डिंग। और ये पूरा डेटा अगर हम देखें कि 3271 का कितने गुना यहाँ पर 11,121 होता है, तो 3.4 गुना जो है 11,121 होता है। ऐसे ही हर कैटेगरी का 3.4 गुना 7391 होता है ओबीसी कैटेगरी का, 2713 होता है ईडब्ल्यूएस का, एससी का होता है 5,746 और एसटी का यहाँ पर होता है 516। इस तरीके से 27,487 जो अभ्यर्थी हैं वो 3.4 गुना के हिसाब से बुलाए जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 27,455 या 465 जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं डीबी के लिए। तो आपने ये समझा कि 3.4 गुना अभ्यर्थियों को जब शॉर्टलिस्ट किया गया है तब जाकर के 27,487 अभ्यर्थी यहाँ पर हुए हैं। और हमने क्या बताया कि जस्ट डबल अभ्यर्थियों को बुलाता है। तो अगर हम इसका 3.4 को डिवाइड करें 2 से तो देखिए 1.7 गुना अभ्यर्थी जो है शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। ये मेन जो है डेटा है 1.7 गुना वाला जो कि शॉर्टलिस्ट किए गए हैं डीबी के लिए। अब जब 1.7 गुना क्यों हो गया, होना चाहिए था वो एक्चुअली में 1.5 गुना, चूँकि इससे ज़्यादा शॉर्टलिस्ट किया नहीं जाएगा, जो सूचना मिल रही थी आयोग की तरफ से। अब देखिए होता क्या है, जो लास्ट कट ऑफ पे होता है तो उन सभी को लेने के लिए जो है पूरी लिस्ट तैयार की जाती है। इस वजह से 1.5 गुना का 1.7 गुना हो गया। तो आपने समझ लिया कि जस्ट अभ्यर्थियों को कहता आयोग है कि हम 1.5 गुना बुलाएंगे, लेकिन बुलाता है 3 गुना। ऐसे ही 1.5 गुना कहा, लेकिन बुलाया उसने कितना है
1.7 गुना। चूँकि लास्ट कट ऑफ पर जो अभ्यर्थी होते हैं उन सभी को यहाँ पर लेना होता है। तो आप ये पहले समझिए, आप ये समझ लीजिए कि 1.5 गुना ही अभ्यर्थी जो है लेखपाल परीक्षा के लिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अब यहाँ पर और चीज़ एक समझिए, ये 1.7 गुना आपको क्यों लग रहा है? जो आपका 0.2 गुना ज़्यादा हो रहा है वो हैं यहाँ पर पीएच कैटेगरी के अभ्यर्थी। कैसे? जो कि सचिव जी ने साफ साफ इंटरव्यू में कहा है कि हमने 5000 जो अभ्यर्थी हैं पीएच कैटेगरी को, उन सभी को यहाँ पर बुलाया है। खैर, अगर हम पीएच कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जो सीट थी पीएच कैटेगरी की 309 सीट थी। इसके बाद यहाँ पर पीएच कैटेगरी की जो कुल संख्या थी आवेदनों की यहाँ पर लेखपाल परीक्षा के लिए 17,404 थी। अब पेट 2021 में जो शॉर्टलिस्ट हुए थे अभ्यर्थी, ऐसा बताया गया था, वो 9270 अभ्यर्थी जो है कुल मिलाकर के शॉर्टलिस्ट हुए थे पेट परीक्षा से लेखपाल परीक्षा को देने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर ये बताया गया कि 5000 जो अभ्यर्थी हैं वही मोटे मोटे हैं यहाँ पर पीएच कैटेगरी के। तो हम 5000 अभ्यर्थियों को अगर माने तो करीब 22,000 जो अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल नॉर्मल अभ्यर्थी हैं, जो कि 1.5 गुना ही यहाँ पर होता है। अगर आप 3 गुना यहाँ पर करेंगे तो 8 3 24 इस तरीके से होता है। तो 1.5 गुना अभ्यर्थियों को मैक्स टू मैक्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया। तो इस चीज़ को आपने समझ लिया। अब 1.5 गुना के हिसाब से हम कट ऑफ को सेट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक डेटा और आप देखिए आप सभी को पता होगा कि 75.75 कट ऑफ गई हुई है। 75.75 से लेकर के जो भीड़ सबसे ज़्यादा है वो 78 नंबर तक है। इस चीज़ को आप समझते होंगे। तो हमने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर वेरिएशन लिया है, एक एवरेज मार्किंग किया है कि 75.75 पर 1200 अभ्यर्थी होंगे। जैसे ही 0.25 इंक्रीज करेंगे 1200 अभ्यर्थी, 0.25 इंक्रीज करते ही 1200 अभ्यर्थी, ऐसे ही 1200 अभ्यर्थी हमने जो है इंक्रीज किया है। और 1000 जैसे आगे हम बढ़ते गए हैं वैसे हमने अभ्यर्थियों का आंकड़ा कम कर दिया है। चूँकि जैसे आप कट ऑफ में आगे बढ़ेंगे, नंबर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे अभ्यर्थी कम मिलेंगे। तो यहाँ पर 79 हमने मैक्सिमम लिया है 1000 अभ्यर्थी। तो टोटल इस तरीके से आप अगर देखेंगे 14 स्टेप में 14,000 जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर होते हैं इस तरीके से 75.75 से लेकर के और 79 नंबर तक। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा 14,000 जो अभ्यर्थी हैं वो इस तरीके से यहाँ पर हो रहे हैं। और ये संख्या जो है मिनिमम है, क्योंकि ज़्यादा भी हो सकती है, इससे ज़्यादा ही अभ्यर्थी हो सकते हैं। 0.25 नंबर पर हज़ारों अभ्यर्थी है, लेकिन हमने एक बिल्कुल एवरेज मार्किंग किया है, इस तरीके से एवरेज नंबर लिया है। इस तरीके से आप ये समझिए कि 14,000 अभ्यर्थी तो नॉर्मल हो गए, 5,000 अभ्यर्थी यहाँ पर जो है हो गए आपकी पीएच कैटेगरी के, और इसके अलावा यहाँ पर 27,455 शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अगर हम सब कुछ माइनस करते हैं तो 8455 अभ्यर्थी बचते हैं विदाउट डीबी स्किप के। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और 8,085 सीट यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से अगर मैक्स टू मैक्स जो कट ऑफ यहाँ पर जा रही है विदाउट डीबी स्किप वो 79 यहाँ पर मैक्स टू मैक्स हमारे हिसाब से जा रही है। इससे ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने की कोई भी चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं किसी भी तरीके से। तो अगर सब कुछ सही रहता है तो मैक्स टू मैक्स जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी वो 79 के आसपास वेरी कर जाएगी। इससे 0.25 कम भी जा सकती है, 0.25 ज़्यादा भी जा सकती है। 0.25 का वेरिएशन लेकर के आप यहाँ पर चल सकते हैं। लेकिन अगर आप डीबी स्किप मैक्सिमम करवा देते हैं, जिस तरीके से टारगेट आलोक ने, नीतू मैम ने और जो है कुमार गौरव सर ने वीडियोस बनाए हैं, बाकी बहुत से टीचर्स हैं जो वीडियो बना रहे हैं और ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, एडमिन्स भी लगातार लगे हुए हैं, उनको सभी को धन्यवाद। अगर आप डीबी स्किप करते हैं पर्सनली तो कट ऑफ आपकी बहुत डाउन यहाँ पर हो जाएगी। कुल मिलाकर के जो बॉर्डर लाइन पर बच्चा है 78.50 78 वाला, वो भी सिलेक्शन की उम्मीद में है, वो भी सेलेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। 78 वाला भी सेलेक्ट हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। इस तरीके से हमारे हिसाब से जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर जा रही है 79.25। ये मैक्सिमम कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली हमारे हिसाब से। और इसके बाद यहाँ पर जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ज़्यादा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, लेकिन मैक्सिमम जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ रहेगी वो 78.25 रह सकती है। और यही जो सेम कट ऑफ है वो यहाँ पर ओबीसी की भी देखने को हो सकती है, और हो सकता है ओबीसी की कट ऑफ 78 रहे। तो ओबीसी की 78, ईडब्ल्यूएस के 78.25 और जो है जनरल कैटेगरी की 79.25, ये मैक्सिमम कट ऑफ हमारे तरफ से प्रेडिक्ट है। और अगर डीबी स्किप होता है तो इसमें और भी अंतर आपको देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। फिलहाल जो 80+ बता रहे हैं उनसे थोड़ा बच के रहिए। हो सकता है आपको हमारी बातें जो है ना समझ में आ रही हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कुल मिलाकर के हमारी तरफ से जो प्रेडिक्शन जा रहा था वो हमने आप सभी को यहाँ पर बताया। बाकी जो कुछ होगा वो फ्यूचर आगे तय करेगा, रिजल्ट कैसा आता है, क्या चीज़ें रहती हैं, सब कुछ बताया जाएगा। फिलहाल मैक्सिमम कट ऑफ हमारे हिसाब से यही जा रही है। इस वीडियो में इतना ही था। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई